नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, रीट का एग्ज़ाम हो चुका है और रीट का एग्ज़ाम होने के बाद बोर्ड ने यहाँ पर 25 मार्च को रीट की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। ठीक है, तो साथियों रीट की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनने यहाँ पे पात्रता क्लियर कर ली है, यानी जो पात्रता के न्यूनतम उत्तीर्णांक है उससे भी कहीं गुना उन्होंने अंक क्या कर दिए, प्राप्त कर लिए हैं। तो उनकी पात्रता क्या हो गई, क्लियर हो गई है। ठीक है, तो जिन साथियों की पात्रता क्लियर हो रही है, ठीक है, क्लियरिटी क्लियर हो रही है, क्योंकि अब जब भी नॉर्मेशन होगा, रिजल्ट आएगा या कोई डिलेट होगा पर्सन, ठीक है, या कुछ भी होगा, फिर भी उनके क्या होंगे, अंक नहीं घटने वाले हैं, यानी उनकी पात्रता 100% क्लियर है। तो जिन साथियों की यहाँ पे पात्रता क्लियर है, भले वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, जिनकी पात्रता क्लियर हो रही है तो उनको यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, यानी 17 जनवरी 2026 को जो मुख्य परीक्षा होगी उसकी तैयारी में क्या करना है, जुट जाना है। ठीक है, तो जिन सातों जातियों की जो पात्रता क्लियर हो रही है, L1 के विद्यार्थी जो भी है, ठीक है, क्योंकि L1 के विद्यार्थी फ्रेश विद्यार्थी होते हैं जो 12वीं के बाद डीएलएड करने के बाद यहाँ पर आते हैं। तो उन साथियों को जब आपकी पात्रता जब क्लियर हो रही है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो परीक्षा स्कीम होती है, ठीक है, उस परीक्षा स्कीम को समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप तैयारी में जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी भी चैनल से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी प्रकार की कोचिंग से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो मुख्य परीक्षा होती है उस मुख्य परीक्षा का जो ओवरऑल जो पैटर्न है, यानी कितने परसेंट कौन से सब्जेक्ट से आएंगे और कितने अंकों का पेपर होगा और क्या क्या स्कीम रहेगी, स्कीम आपको जानना ज़रूरी है। जब तक आप स्कीम नहीं जानेंगे आपको यहाँ पर तैयारी का प्रॉपर ज्ञान नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब हम पूरी स्कीम को जान लेते हैं तो उसी बेस्ड हम तैयारी करते हैं। ठीक है, और हम हमारी पात्रता को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025, ठीक है, जिसका एग्जाम 17 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाला है। अब यहाँ पर जो साथी L1 के विद्यार्थी, लेवल 1 के लिए विद्यार्थी जो कक्षा 1 से 5 तक का अध्ययन कराएंगे, ठीक है, तो उनको यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी उसकी क्या होगी, स्कीम याद रखना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि जो लिखित परीक्षा है उसकी क्या योजना रहेगी और उसका क्या पाठ्यक्रम रहेंगे, कि यानी किसमें से कितने अंक आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 जो होगी, जो L1 के विद्यार्थी के लिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं पहले बताना चाहूँगा, तो आपके 150 प्रश्नों की ये पेपर रहने वाला है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। तो कुल मिला के आपको 300 नंबरों की यहाँ पर परीक्षा रहने वाली है, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन है ना, वो आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पूरे 150 प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो पहला भाग है, ठीक है, उसमें लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या, अंक और यहाँ पर समय। तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा में जो सबसे पहला भाग होगा वो जैसे देखिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ठीक है, ये 4 सेक्शन है। भौगोलिक आ गया, ऐतिहासिक आ गया, सांस्कृतिक ज्ञान आ गया और राजस्थानी भाषा आ गया। इन 4 भागों से कुल मिला के 50% आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 50% पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो कुल मिला के ये परीक्षा कितनी होगी, 100 अंकों की होगी। ठीक है, यहाँ पर इस भाग में से 50% पूछे जाएंगे जो कि 100 अंकों के यहाँ पर रहने वाला है। फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, शैक्षिक परिदृश्य होगा, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम होगा और सामयिक ज्ञान होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो सामान्य ज्ञान आ गया, एक शैक्षिक परिदृश्य आ गया, एक निशुल्क वाला आ गया, ठीक है, और एक सामयिक ज्ञान आ गया। इसमें भी 4 भाग है। ठीक है, तो 4 भागों में से यहाँ पे 40% यहाँ पे पूछ जाएंगे, 40% पूछ जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 80 नंबर का यहाँ पर ये भाग रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पार्ट हमारा हो गए, तो 90% भी हमारे हो चुके हैं, 180 नंबर भी हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है वो सबसे बड़ा पार्ट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिए। ये दो पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट। ठीक, इससे क्वेश्चन 90 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद में हमारा तीसरा जो भाग है ना, वो आपके सब्जेक्ट का होता है, जिसमें देखो हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है, सामान्य विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है। ठीक है, इन सभी में से ये 5 भाग है। कितने भाग है साथियों, यहाँ पर ये पूरे कितने 5 भाग है। ठीक है, कितने भाग है, 5 भाग है। लेवल 1 के लिए सभी आते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्पेशली सब्जेक्ट नहीं होता है। हिंदी के भी पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के पूछे जाएंगे, गणित के पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान के पूछे जाएंगे और सामाजिक विज्ञान के भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी से केवल 5% पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से भी 5 पूछे जाएंगे, गणित से भी 5 पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से भी 5 पूछे जाएंगे और विज्ञान से भी हमारे 5 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5-5% पूछे जाएंगे और जो कि प्रत्येक आपका 2-2 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 5 के डबल कितने होते हैं, 10 नंबर होंगे। अब यहाँ पर देखो 5-5% पूछे जाएंगे तो कितने परसेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 5 5 तो 5 5 जो 25% हो जाएंगे। कितने, 25%। और नंबर कितने हो गए आपके पास, 50 नंबर हो गए।
यानी 25% 50 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। विद्यालय जो विषय आपका होता है रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा, इसमें से 25% पूछ जाएंगे, 50 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। 3 हमारे भाग हो चुके हैं। अगले भाग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब है जो ये 5 भाग हमारे विद्यालय विषय के थे, उसी से संबंधित यहाँ पे शैक्षणिक रीति विज्ञान होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हिंदी है, फिर अंग्रेजी है, फिर गणित है, फिर सामान्य विज्ञान है, फिर सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे इनके केवल 4-4% पूछ जाएंगे। कितने कितने परसेंट? 4-4% यहाँ पे पूछ जाएंगे, और जो कि 8-8 नंबर के होंगे, डबल नंबर हो गए, ठीक है। यहाँ पर 8-8 नंबर के होंगे, ठीक है। अब 4-4 के हिसाब से देखो कितने परसेंट हो गए, 4×5 20% हो गए। कितने हो गए? 20% होंगे। और यहाँ पर नंबर कितने हो गए आपके पास? 40, ठीक है। नंबर कितने हो गए? 40। 8×5 40 हो गए, और 4×5 20 हो गए, ठीक है। 20% आपसे शैक्षिक रीति विज्ञान के पूछे जाएंगे, ठीक है। 20% जो कि 40 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये कितने परसेंट हमारे साथ है? ये 25% पूछे गए थे, ठीक है। और ये कितने नंबर के होंगे? हमें 50 नंबर के, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा 5वां भाग है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान का होगा, ठीक है। इसमें केवल 10% पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के रहने वाले। केवल 10% ही पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट में इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है। L1 के विद्यार्थियों से कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5% पूछे जाएंगे, और वो होंगे आपके कितने नंबर के? 10 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे जुड़ कर आपके कितने हो गए? 150% हो गए, ठीक है। और हमारी परीक्षा कितनी होगी? 300 नंबर की होगी। 150% और 300 नंबर, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये आप यहाँ पे कितने थे? 25% थे, ठीक है। और ये कितने नंबर का था? 50 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर आपके कितने नंबर थे साथियों? ठीक है, आपके 20% थे, और कितने नंबर के थे यहाँ पे? 40 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, देखो ये 50 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 25 और 20, 10 और 5 इनको जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे? 50 बन जाएंगे। इधर 100, 80, 50, 40, 20 और 10 को जोड़ेंगे, ये कितने बन जाएंगे? 300 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको स्कीम पूरी क्या करनी है? ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। तभी आप एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए 1 प्रश्न पत्र होगा, और यहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 300 अंकों की ये परीक्षा रहने वाली, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 अंक यहाँ पर काटा जाएगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ऋणात्मक अंकन रहने वाला है, ठीक है। जो ऋणात्मक अंकन है वो आपका इस मुख्य परीक्षा के अंदर रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पे क्या करना? अध्ययन करना है। ये था L1 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे पाठ्यक्रम की स्कीम, ठीक है, और प्रश्नों का स्कीम, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।